हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह चौहान आज आ चुका हूं अपने एक न्यू वीडियो पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं पशुओं का आदर्श चारा क्या होना चाहिए। मतलब पशुओं के उनके विकास के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें देनी चाहिए जिससे हमारे जो पशु है उसका स्वास्थ्य, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और उसके शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार के जो भी मूलभूत बदलाव हैं उन पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये जो हमारा वीडियो है ये हमारा दूसरा वीडियो है कि पशुओं का आदर्श चारा क्या है। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो पे दोस्तों बात की थी कि पशुओं को हम लोग खली दे सकते हैं, भूसी दे सकते हैं, चारा दे सकते हैं, हरा चारा दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर बात की थी। तो आज की जो डेट है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पशुओं में जो खाद्यान्न की कमी आ रही है, जिसकी वजह से देखा ये गया है कि पशुओं का अचानक दूध कम हो जा रहा है। पशु में अचानक से हम लोगों ने देखा है कि उनको बीमारियां बार बार हो रही हैं और पशु हमारे हीट में ना आकर के, या हम लोग कहें कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, रुक नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से जो भी पशुपालक भाइयों को दिक्कत होती है। तो आज ये जो ये वीडियो है ये हमारा उन्हीं सभी समस्याओं को अंत करने वाला वीडियो है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब भी कभी किसी भी बीमारी या किसी भी ऐसी दिक्कत में पड़ते हैं जहाँ पर आपका पशु अपनी स्वयं क्षमता से कार्य करने में अक्षम है, मतलब आपका पशु खुद कार्य नहीं कर पा रहा है। जैसे कि अगर हम लोग उस कार्य की बात करें कि जैसे कि आपके पशु का शरीर की ग्रोथ नहीं हो पा रही, पशु को आप अपने पशु को अच्छा खाना दे रहे हैं, पशु खा भी अच्छा रहा है, मगर उसके शरीर की ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो आज हम लोग इस बात पे भी बात करेंगे। कई सारे पशुपालक भाइयों का प्रश्न ये भी होता है कि सर हमारा जानवर बार बार बीमार हो जा रहा है, और कई सारे पशुपालक भाइयों का ये भी प्रश्न होता है कि सर हमारा जानवर बार बार हीट में आता है और रुक नहीं पा रहा है। तो इन सभी चीज़ों का एक ही सलूशन है, उनका जो खाद्यान्न है उसको हम लोग बेहतर बना दें। खाद्यान्न को बेहतर बनाने के लिए हमें जो चीज़ें करनी चाहिए उनमें से प्रमुख चीज़ें क्या क्या हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि आजकल की जो खेती है या जो हम लोग अनाज उत्पादित कर रहे हैं वो ज़्यादातर संकरित अनाज उत्पादित कर रहे हैं। संकरित अनाज का मतलब क्या है कि हम लोगों ने कम बीज में ज़्यादा उत्पादन के लिए इस प्रकार की चीज़ों को अपनाया हुआ है, जिसकी वजह से जो प्रमुख विटामिन, मिनरल और हम लोगों को जो इलेक्ट्रोलाइट मिलने चाहिए थे वो अब उस तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं उस खाद्यान्न में, क्योंकि खाद्यान्न जो है अब वो केवल पेट भरने का सहारा रह गया है। उसमें विटामिन, मिनरल्स और भी बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट हैं, प्रोटीन वगैरह हैं, कुछ अमीनो एसिड्स हैं, उनकी कमी हो गई है, जिसकी वजह से देखा यह गया है कि देखिए दो चीज़ें हैं। एक पशु जिसको आप दूध दूह रहे हैं, एक पशु जो आपका खाली है, तैयार हो रहा है दूध में आने के लिए, दूध दोहने के लिए आप उसको तैयार कर रहे हैं। तो दोनों पशुओं में देखा यह गया है कि या तो जो पशु दूध दे रहा है वो अच्छा दूध दे रहा है, भाई आप उसको चारा अच्छा दे रहे हैं और भी कुछ चीज़ें ऐड करके दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पशु अच्छा दूध दे रहा है। मगर कुछ दिन बाद देखा गया है कि वो पशु अच्छा दूध देते देते या तो बीमार हो गया या न बीमार हुआ, तो वो जानवर फिर क्या हो गया, उसका दूध छूट गया और वो दोबारा हीट में आने पे या तिबारा हीट में आने में या चौबारा हीट में आने में थोड़ा सा गड़बड़ करने लगा। तो इसकी प्रमुख वजह क्या थी? क्या इसकी प्रमुख वजह यह है कि हमारा जो खाद्यान्न है वो उतना समुचित या उतना ठोस नहीं रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे पशुओं का जो जीवन काल है वो छोटा हो गया है, या हम लोग कहें जो उनकी ब्यात है या जो उनमें बीमारियों का जो संक्रमण है वो बढ़ गया है। तो दोस्तों, बहुत सारा अध्ययन करने के बाद पता ये चला है कि जो भी हम लोग अपने खेती में जो भी गड़बड़ी कर रहे हैं, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में खरपतवार नाशक डालते हैं, डीएपी डालते हैं और संकरित बीजों का उत्पादन करते हैं, उनका उत्पादन करते हैं, जिसकी वजह से ये देखा गया है कि दोस्तों जो अनाज है वो अनाज में जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो गुणवत्ता कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से हमारे पशुओं को इस प्रकार की दिक्कतें आ गई हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि जो ये इस प्रकार की दिक्कतें आ गई हैं तो इन प्रकार की दिक्कतों को हम लोग ओवरकम कर सकें। तो इन सभी चीज़ों के लिए दोस्तों बस हम लोगों को एक संतुलित आहार, यानी पशुओं को एक डाइटरी सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, या हम लोग इसको फीड सप्लीमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि पशुओं में फीड का मतलब खाद्यान्न होता है। तो इसमें हम लोग फीड सप्लीमेंट दे करके अपने पशुओं को अच्छा इलाज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप लोग जानते होंगे कि आप लोग विभिन्न विभिन्न समय पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ों को ला करके रखते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि स्टील या एल्युमिनियम वाली जो बॉटल्स आती हैं, जो जिनमें विटामिन एच या लास्ट में एच जरूर लिखा होता है। कई सारी कंपनियां ये ऐसा प्रोडक्ट बनाती हैं
जो क्या करता है कि उसमें कई सारे विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, विटामिन H, इस प्रकार के कुछ विटामिन होते हैं। अब तो कई सारी कंपनियों ने विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स को भी इस प्रकार के विटामिन में अटैच कर दिया हुआ है। तो इस प्रकार के जो विटामिन हैं इनको हम लोग मल्टी विटामिन कहते हैं। तो ये विटामिन क्या करते हैं, ये विटामिन कम अमाउंट में देना चाहिए पशुओं को, मतलब इनकी जो मात्रा होनी चाहिए वो नाम मात्र या कम के बराबर मात्रा होनी चाहिए, मगर ये जो मात्रा है ये निश्चित मात्रा हमें हमेशा अपने पशुओं को देते रहना चाहिए। क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ है कि देखिए, जब आपके पशुओं के शरीर में विटामिन की कमी हो जाएगी। अब विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है उनके बारे में आप पहले जान लीजिए। तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी का काम होता है, इसमें कई सारे मतलब B1, B2, B3, B5, B7, B8, B9, B12 इस प्रकार के कई सारे क्या हो जाते हैं, विटामिन आते हैं। तो ये जो प्रमुख विटामिन है इनका जो काम है, ये प्रमुख विटामिन आपके पशुओं को ऊर्जा देंगे। ऊर्जा के साथ साथ क्या करेंगे, जो आप अपने पशुओं को खिला रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने पशुओं को दाना खिला रहे हैं, या हम लोग कहें कि आप लोग उसमें से कुछ चीज़ ऐसी दे रहे हैं जैसे खल दे रहे हैं, भूसी दे रहे हैं, इस प्रकार की जो भी चीज़ें दे रहे हैं उनका पाचन नहीं हो पा रहा है। प्रमुखतः जैसे हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जहाँ पर पाचन नहीं हो पाता है, या जो कुछ प्रमुख विटामिन हैं जिनका अवशोषण नहीं हो पा रहा है पशुओं के शरीर के द्वारा, तो अगर हम लोग विटामिन बी के जो भी कॉम्प्लेक्स वाले सिरप हैं, विटामिन बी के जो भी सिरप्स हैं, उनको हम लोग दे करके एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अब विटामिन बी के जो सिरप है, क्या वो पाचन में ही सहायक हैं? नहीं दोस्तों, वो पाचन में तो सहायक है ही हैं, उसके साथ नसों रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जानवर कमज़ोर हो गया है, जानवर के अंदर ऊर्जा नहीं बची हुई है, जानवर आपका बार बार बैठ जा रहा है, और जानवर में दुग्ध की कमी हो गई है या दुग्ध उत्पादन क्षमता उसकी कम हो गई है, तो ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उस प्रकार के विटामिन यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देने से कंप्लीट हो जाएंगी। मगर आपको याद रहना चाहिए कि ये विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स का जो भी इंजेक्शन आता है वो आपको नहीं लगाना है, आपको सीधे विटामिन के टॉनिक देने हैं। वो विटामिन के टॉनिक धीरे धीरे करके आपके पशुओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। यह ऊर्जा आपके पशुओं के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगी, उसके साथ में दूध को भी बढ़ाएगी, उसके साथ में आपके पशुओं को अंदर जब अच्छा रसा जाएगा। भाई, जब कोई भी चीज़ अगर आप अपने पशु को खिला रहे हैं, उसका अगर पाचन अच्छा नहीं हो पा रहा है तो क्या मतलब है उस चीज़ को देने से? मतलब आपको लग रहा है कि आप 100 ग्राम चीज़ दे रहे हैं तो 100 ग्राम आपके पशु को लग रही है, मगर वो चीज़ क्या होता है, वो चीज़ 100 ग्राम अगर आप देते हैं तो लगभग 40 से 50% वह गोबर के फॉर्म में बदल जाती है, मतलब अपशिष्ट के फॉर्म में बदल जाती है, और लगभग 50% जो चीज़ें हैं वही आपके पशु में रह जाती हैं। अब अगर उनका भी अवशोषण अच्छे से ना हुआ तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स देना चाहिए। तो हम आपको बता देते हैं विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स आप कहाँ कहाँ पर ले सकते हैं और ये मार्केट में किस फॉर्म में आते हैं। तो देखिए, विटामिन बी के जो भी कॉम्प्लेक्स हैं दोस्तों, वो प्रमुखतः विटामिन बी के जो जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे B1, B2, B3, उनमें लिखा होता है नियासिनामाइड, निकोटिनामाइड और पैंटोथेनिक एसिड, बायोटिन और थायामिन, इस प्रकार के रिबोफ्लेविन, इस प्रकार के कुछ नाम वहाँ पर लिखे होते हैं उन सिरप्स में। इन सिरप्स की खासियत ये होती है कि इनमें विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स तो होते ही होते हैं, इसके साथ में इसमें फोलिक एसिड भी होता है और कुछ आयरन के सप्लीमेंट, मतलब कुछ जो हम लोग कहते हैं रक्त को बढ़ाने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है पशुओं को, खासकर उन पशुओं में जो अभी गाभिन नहीं हुए हैं, या हम लोग कहें कि वो पशु जो अभी दूध दे रहे हैं, या हम लोग कहें कि वो पशु जिनके अंदर जूं, किलनी, चिपटी इनका ज़्यादा प्रभाव हो गया है, उनका रक्त ज़्यादा सक कर लिया गया है या खींच लिया गया है, इस प्रकार के जो भी जूं, किलनी, चिपटी वगैरह के द्वारा है, तो आपको इस प्रकार के पशुओं में विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स देने के जो फ़ायदे हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है। आपको अगर ये मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को ज्वाइन करना है। बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार। नमस्कार, धन्यवाद।